को। यहीं से कर्मकांड जो शुरू हुआ, एक तरह से कुछ लोग सुधर गए और कुछ लोग अनसुधरेबल थे जो आज तक नहीं सुधरे। इतने दिन से बेचारे जो है बुद्ध कह के चले गए कि मूर्ति पूजा ना करो ना करो, कर्मकांड ना करो। लोग माने क्या? बाद में पता चला भक्त उन्हीं की पूजा करने लगे। बड़ा मूर्ति पूजा का विरोध करे थे ना, आप ही का मूर्ति बना के आप ही को हम पूजेंगे। अब देखो नाटक। अंबेडकर सबसे एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल अंबेडकर क्या बोलते थे? एजुकेशन को लेकर के बहुत ही एक्टिव थे और ये जो वर्ण व्यवस्था को तो एकदम फूटी आंख से नहीं देखते थे। वो तो सीधा मनुस्मृति को ही चला दिए थे। ये कहते बकवास और वाहियात चीज़ है। इसी की वजह से भारत में जाति व्यवस्था और जो अस्पृश्यता है, इसी की वजह से अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, इसी के वजह से शुरू हुआ है। जाति प्रथा यहीं से स्टार्ट हुआ था, वर्ण व्यवस्था की वजह से स्टार्ट हुआ था। अच्छा अंबेडकर को ये लगा होगा कि दुनिया को हम जो कुछ अच्छा बात कह रहे हैं, संविधान के निर्माण में उनका बहुत ही योगदान है। तो अंबेडकर उम्मीद किए थे कि दुनिया समाज अब बदलेगा। अच्छा, उनके जो फॉलोअर्स थे वो फिर क्या करने लगे? अंबेडकर का मूर्ति दिख रहा है कि नहीं आपको? अंबेडकर की मूर्ति की पूजा भी होती है। अंबेडकर कहते थे अरे भाई मेरे, हमें पूजने की ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। हम एग्जाम्पल के तौर पे हम राम की बात करें, अगर राम को हम थोड़ी देर के लिए हम व्यक्ति मान ले तो राम क्या चाहते थे कि लोग मेरी पूजा करें? ऐसा राम कभी चाहते थे? आप पूरा रामायण देख लो, कहीं भी राम कहे कि मेरी पूजा करो? कृष्ण जरूर बार बार एहसास दिलाते थे। हम दोनों में तुलना करके आपको बताते हैं। कृष्ण को जब माटी खाने से या फिर मक्खन खाने से जब मना करती थी उनकी माँ, तो बीच बीच में कृष्ण जो है ना उनका मतलब उनको बता देते थे तुम्हारा हैसियत क्या है, कि ज़्यादा हमें रुकावट पसंद नहीं है, देख लो हम कौन है। तो कभी जब मुंह खोलते थे तो पूरा ब्रह्मांड दिखा देते थे, मुंह के अंदर ही है, तो हम कौन हैं? और उनकी माँ परेशान। और फिर बाद में शक्तिमान की तरह उनको भुला भी देते थे, वो भूल भी जाती थी। फिर उनको लगता था ये मेरा कन्हैया, ये मेरा लाला है, प्यारा वही है। उस समय थोड़ी देर के लिए क्या किया? समझा दिया कि माँ देखो, हमको बार बार तुम टोका मत करो, मिट्टी खाने से मत रोका करो, माखन खाने से मत रोका करो, हम तो खाएंगे। कृष्ण बार बार अर्जुन को खुद ही कहते हैं कि पार्थ उठाओ गांडीव और चलाओ। और पार्थ सोचते थे, जो अर्जुन सोचते थे कि ये मेरे ऋषि हैं, टीचर है मेरे, मतलब गुरु हैं, इन पर हम कैसे तीर चलाएं। तो फिर कृष्ण को समझ में आया कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको थोड़ा ज्ञान व्यान देने की ज़रूरत है। तो बीच बीच में कृष्ण भी अपना जो विराट रूप है वो दिखाते रहते थे कि तुम हल्के में मत लो, हम कौन है तुम समझो पहले मेरी बात को। तो ये बार बार जो बीच बीच में दिव्य रूप जो है कृष्ण दिखाते रहते, सबको दिखाते थे। एक बार इंद्र जब बारिश बहुत ज़्यादा करा रहे थे तो कृष्ण क्या किया? गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिए थे, ये देख ताकत, ज़्यादा हीरो मत बनियो। क्यों? उस समय लोग इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र की पूजा करना लोग बंद कर दिए थे, क्योंकि कृष्ण सबको समझा दिए थे कि इसमें कोई दम नहीं है, मत करो इनकी पूजा। तो गोवर्धन पर्वत को उंगली पर खड़ा करके दिखा दिए। क्या ऐसा कोई भी चमत्कार राम के माध्यम से आपको देखने को मिला? नहीं। राम के व्यक्तित्व में और कृष्ण के व्यक्तित्व में काफ़ी अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हर एक पड़ोसी चाहता है कि मेरा बेटा कृष्ण की तरह हो, लेकिन पड़ोस का बेटा राम के जैसा हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मेरा जो बेटा थोड़ा नटखट हो, शरारती हो, कोई बात नहीं है। जैसे आपका बेटा कहीं गलती कर अरे यार बच्चा है, माफ़ करो, थोड़ा शैतान है, नटखट है। लेकिन पड़ोस का बच्चा नटखट नहीं चाहिए किसी को, पड़ोस का बच्चा किसी को शैतान नहीं चाहिए। क्योंकि पड़ोस का बच्चा कैसा चाहिए? बिल्कुल डिसेंट टाइप का, हराम के जैसा चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप का, कि जो हम बोले एक बार में आदेश चला गया। जैसे पड़ोसी का बच्चा मान लो आ गया खेलने के लिए, खेलते खेलते मेरे यहाँ आ गया, बेटा जाकर दुकान से थोड़ा सामान ला दो। कृष्ण का टाइप करेगा तो वो क्या करेगा? सामान तो ला देगा, लेकिन उस सामान में थोड़ा थोड़ा बहुत सारा मात्रा जो कम कर देगा जो कृष्ण का टाइप का है, ये लाने का चार्ज हो गया। आज जो राम के टाइप का है वो, अच्छा पहला बात है कृष्ण के टाइप का रहेगा तो एक बार में वो जाएगा भी नहीं, बोलेगा मैं क्यों जाऊँ, अभी मेरा मूड है खेलने का, हम दुकान नहीं जाने वाले। हालांकि बड़ा प्यार से बोलेगा। और राम जी क्या बोलेंगे? जो माता जो आज्ञा आपका। वो तो एक आज्ञाकारी डिसेंट टाइप का, वो सीधा चलेंगे दुकान और आएंगे एकदम रत्ती सा भी, मतलब क्या बोलते हैं, लोभ लालच मन में नहीं है। अब वो ला करके जैसे मिठाई लाने ही भेजा होगा तो मिठाई को देख करके पानी आ भी रहा होगा तो मन ही मन क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। कृष्ण जाते तो टपाटप मिठाई जो निपटा के आते, जो बचा ये ले लो, ये लाने का टैक्स था,
और अब दूसरे बार मत बोलना, खुद ही नहीं बोले खिलाने के लिए। अच्छा, राम जी एकदम डिसेंट टाइप के, लालच हो भी रहा है, सामने ला करके दे दिया। अब मिठाई ला कर, आंटी ये लो मिठाई अपना। राम जी सामने ऐसे करके खड़े हैं। फिर कहते हैं बेटा ये लो तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। राम को कहते रह जाएंगे, वो लालच है भी अंदर, वो कभी नहीं खाएगा। इतना ज़्यादा राम को अपने व्यक्तित्व पे, जो ब्रह्मचर्य जिसको कहते हो, अपने इंद्रिय पे इतना कंट्रोल है, वो कभी नहीं खाएंगे। कृष्ण जी क्या करते कि मिठाई रख करके जैसे ही आंटी अंदर जाती, उस बीच अगर फिर भूख लग गया, फिर 2-3 को खा लेंगे। मतलब ये शरारती टाइप के थे थोड़ा सा। और राम का व्यक्तित्व तो कैसा था? स्थिरवादी, शांत टाइप का। इसलिए आपको बोले कि पड़ोस का बच्चा कैसा चाहिए? राम के जैसा। और अपना बच्चा क्या चाहिए? कृष्ण के जैसा। समझ में आया? तो दूसरों से हमेशा हम वैसे भी एक अच्छा उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वैदिक कर्मकांड के विरोध वगैरह हो, ये पूरा डिटेल समझ में आ गया। उसके बाद मध्यकाल की कला और साहित्य का विशेष योगदान कैसे रहा? देखो, मध्यकाल का मतलब होता है ये जो 800-900 एडी की बात करें, ईस्वी से बात करें, ये जो 1500-1600 जो एडी तक रहा, ईस्वी तक रहा, उसके बीच जितना भी मूर्ति कला आपको दिखता है, मूर्ति बनाने का जो तौर तरीका है, घर जो बनाया गया था, अलग अलग जो कई प्रकार के जो जैन लोगों का जो मंदिर वगैरह जो बना, जैनों के रहने का जो ठहरने का जो जगह बना, वो